प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो न्यू बिलीवर्स हैं, जिन्होंने रिसेंटली प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है और यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण उनके लाइफ में परसिक्यूशंस भी आया। मैंने कई बार अपने लाइफ में ऐसे कुछ लोगों को देखा है जो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं और उनके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे परसिक्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं। कभी उनके फैमिली से, कभी उनके फ्रेंड्स से, कभी उनके रिलेटिव से, कभी उनके कजिन से, ऐसे बहुत सारे परसिक्यूशंस उनके लाइफ में आने लग जाते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आज का वचन स्पेशली उन लोगों के लिए। आइए हम वचन निकालते हैं। हम निकालेंगे द बुक ऑफ एक्ट्स, उसका 28वां अध्याय, प्रेरितों के किताब, उसका 28वां अध्याय और उसका 3रा वचन ऐसा कहता है, जब पौल ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आग पाकर निकला, उसके हाथ से लिपट गया। यहाँ पर वचन कहता है पौल एक आइलैंड पर पहुंचता है जिस आइलैंड का नाम होता है माल्टा, और माल्टा में बारिश हो रही होती है और पौल को गर्माहट के लिए आग की जरूरत होती है। तो पौल क्या करता है, पौल लकड़ियों का एक गट्ठा लेता है और उसे बांधकर वो आग लगाने की कोशिश करता है, और उस गट्ठों में, लकड़ी की गट्ठों में सांप छुपा हुआ होता है। और जैसे ही आग लगती है तो आग की आंच से, आग अब तक लगी भी नहीं है लेकिन आग की आंच से क्या होता है, जो सांप होता है वो बाहर आ जाता है। ये सेम सिचुएशन उन न्यू बिलीवर्स के लाइफ में होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं ना, जब हम नए प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आग हम में आती है, हमारे अंदर यीशु मसीह को जानने की डिज़ायर पैदा होती है, हम उसे जानने की कोशिश करते हैं, हम उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, तो कई बार जो छुपे हुए सांप होते हैं ना, वो हमारे जीवन में बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के पीछे चले, क्योंकि वो जानता है अगर हम यीशु के पीछे चलेंगे तो हम उसके हाथ से छूट जाएंगे, और शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के हाथ में पड़े, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही जीवन है और शैतान सिर्फ मृत्यु देना चाहता है। तो जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाते हैं तो सारे छुपे हुए सांप बाहर आते हैं ताकि वो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने से रोक सके। और ये सेम सिचुएशन होता है पौल के साथ भी। जैसे आग लगती है, आग की आंच लगती है, तो वो सांप जो छुपे हुए थे वो बाहर आते हैं। और सेम टू सेम सिचुएशन हमारे लाइफ में होता है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, छुपे हुए सांप बाहर आते हैं। वो परसिक्यूशंस के रूप में आते हैं, वो प्रॉब्लम्स के रूप में आते हैं, वो ट्रिबुलेशंस के रूप में आते हैं, और वो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से रोकना चाहते हैं। लेकिन ये इसका एंड नहीं है। अगर हम आगे पढ़ेंगे, हम अगर 5वां वचन पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि ना पहुंची। पौल जब सांप ने उसे काटा तो जिस आग की आग से सांप बाहर निकला था, वो उसी आग में पौल ने क्या किया, उस सांप को झटक दिया और सांप मर गया। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, अगर आपके लाइफ में परसिक्यूशंस आ रहे हैं जस्ट बिकॉज आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप सेम चीज़ करते रहिए। आप प्रभु में बढ़ते जाइए, आप प्रभु के करीब जाइए, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पढ़िए, जितना हो सके उसके संगति में, उसके फेलोशिप में बढ़ते जाइए। और ये जो छुपे हुए सांप है ना, ये सारे सांप उसी आग में नष्ट होंगे जिस आग से ये सांप बाहर निकले थे। अगर वो यीशु मसीह के कारण वो सांप बाहर निकले हैं तो यीशु मसीह में ही वो खत्म भी हो जाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। हम एक महान परमेश्वर की आराधना करते हैं और हर एक सिचुएशन से हमारा प्रभु हमें बाहर निकालना चाहता है। उसका हाथ इतना बलवंत है, वो इतना माइटी है कि वो हमें हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। इसलिए मैं आप सभी को एनकरेज करना चाहता हूँ, अगर प्रभु में बढ़ने के कारण आपकी लाइफ में सताव आ रहा है तो प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट। आप प्लीज़ परमेश्वर के पीछे चलते रहिए, परमेश्वर में बढ़ते रहिए, और एक दिन आएगा जब परमेश्वर इन सारे परसिक्यूशंस को ख़त्म कर देगा और आप सच में परमेश्वर के बहुत करीब चले जाएंगे। अगर हम पौल के जीवन में पढ़े, पौल के साथ भी यही हुआ। सांप उसे डसे, लेकिन सांप वहाँ पर खत्म हो गए उसी आग में, और सांप के कारण उससे कुछ हानि भी नहीं हो। वैसे ही यीशु मसीह में बढ़ने के कारण हो सकता है आपको लगे कि मेरी हानि हो रही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब आप अंत में देखोगे तो आपकी हानि नहीं, लेकिन आपका सच में सबसे बेस्ट डिसीजन होगा कि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन ने आपको एनकरेज किया होगा। अगर आप परसिक्यूशन के कारण डिस्करेज हो रहे हो तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप प्रभु में बढ़ते रहिए। जस्ट ग्रो इन द लॉर्ड, कंटिन्यू ग्रोइंग इन द लॉर्ड, और आप ऐसा करोगे तो सच में परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन ने आपको आशीष दी। आप सभी को जय मसीह।